अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 48 घंटे में आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का हल निकल सकता है, तो शायद आप यकीन न करें। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वैज्ञानिक और पूरी तरह प्रैक्टिकल तरीका बताने जा रहा हूं, जिसके जरिए आप 2 दिन में वो कर सकते हैं जिसके लिए लोग सालों तक कोशिश करते रहते हैं। 1999 में जापान के बिजनेसमैन मसाओ कावासाकी ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने दुनिया के प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी कंपनी के 50 कर्मचारियों को 2 ग्रुप में बांटा। पहले ग्रुप को किसी भी काम को पूरा करने के लिए 1 हफ्ता दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को वही काम सिर्फ 48 घंटे में पूरा करने का टारगेट मिला। और नतीजा चौंकाने वाला था। पहले ग्रुप में जिनके पास ज्यादा समय था, उन्होंने धीरे धीरे काम किया, परफेक्शन के चक्कर में समय बर्बाद किया और उनमें से आधे लोग भी टारगेट पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जिस ग्रुप के पास सिर्फ 48 घंटे थे, उनमें से 90% लोगों ने वही काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। ये कैसे हुआ? इसकी वजह है पार्किंसंस लॉ। जब आपके पास ज्यादा समय होता है तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम को फैलाता रहता है, लेकिन जब समय कम होता है तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। डिस्ट्रैक्शंस बंद हो जाते हैं, फैसले तेज होते हैं और ब्रेन कई गुना तेज काम करने लगता है। दोस्तों, दिल से आपका स्वागत है और मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से हमारे 3900 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस बुक समरी में 8 दमदार लेसन्स होंगे और अगर आपने इन्हें ध्यान से सुन लिया तो मैं वादा करता हूं कि आप अपनी लाइफ में वो कर दिखाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए सक्सेस इन 48 आवर्स। और अब बिना देर किए चलते हैं लेसन 1 की तरफ, 48 आवर्स का साइकोलॉजिकल इफेक्ट। सोचिए, आपके सबसे करीबी दोस्त की शादी में सिर्फ 48 घंटे बचे हैं और हफ्तों से पेंडिंग पड़े काम, शॉपिंग, पैकिंग, गिफ्ट, सब कुछ तूफानी रफ्तार से होने लगता है। फोकस अपने आप बढ़ जाता है और हैरानी की बात यह कि सब कुछ टाइम पर हो भी जाता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि डेडलाइन इफेक्ट है। जैसे ही दिमाग को पता चलता है कि समय कम है, वो खुद ब खुद हाई स्पीड मोड में चला जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। यही है 48 आवर्स रूल, एक ऐसा नियम जो आपकी सोच, आपकी प्लानिंग और आपकी मेहनत तीनों को सुपरचार्ज कर देता है। आपने वो लाइन जरूर सुनी होगी कि काम उतना ही समय लेता है जितना समय उसे दिया जाए, और ये बात सीधे सीधे पार्किंसंस लॉ पर आधारित है। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए 1 महीना दे दिया जाए तो आप पहले 25 दिन आराम करेंगे, टाल मटोल करेंगे और आखिरी 5 दिनों में भागदौड़ करके सब कुछ पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही काम अगर आपको सिर्फ 48 घंटे में पूरा करना हो तो आपका दिमाग अपनी पूरी ताकत से काम करना शुरू कर देता है। कोई बहाना नहीं चलता और आप लगातार आउटपुट देने लगते हैं। इंसानी दिमाग की नेचर ही ऐसी है कि जब तक कोई जबरदस्त दबाव ना आए तब तक हम अपनी आरामदायक दुनिया से निकलना पसंद नहीं करते। इसीलिए जब कोई कहता है कि भाई कल सुबह तक काम चाहिए, हम रात भर जागकर भी पूरा कर देते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको कह दे कि सिर्फ 1 दिन बाद आपकी जिंदगी पलट सकती है, कैसा लगेगा? यकीन मानिए, 48 घंटे किसी भी चीज को बदलने के लिए काफी हैं। दुनिया की जितनी भी बड़ी इनोवेशंस हुई हैं, उनमें एक चीज कॉमन है, एक पागलपन की हद तक तेज स्पीड। चाहे स्टीव जॉब्स हो या एलॉन मस्क, ये लोग डेडलाइन से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदल देते हैं। क्योंकि एक बात याद रखें, जो काम समय बांधे बिना शुरू किया जाए वो कभी खत्म ही नहीं होता। अभी समय है, कल कर लेंगे, यही आदत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। प्रोक्रेस्टिनेशन चुपके से आपकी पूरी जिंदगी खा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब सालों साल सिर्फ सोचने और प्लानिंग में बीत गए। सच तो यह है कि जिंदगी में जो भी बड़ा पाना है, उसकी शुरुआत अब से होती है, कभी न कभी से नहीं। एक बार सोचिए, अगर आप अगले 48 घंटे सिर्फ अपने सबसे बड़े लक्ष्य के लिए समर्पित कर दें तो क्या हो सकता है। 48 घंटे की शुद्ध फोकस्ड मेहनत आपको वहां पहुंचा सकती है जहां पहुंचने के लिए लोग सालों तक संघर्ष करते हैं। इसका विज्ञान भी कमाल का है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब दिमाग को कम समय मिलता है तो वो डोपामीन रिलीज करता है, जिससे मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाता है। और जब आप एक कड़ा डेडलाइन सेट करते हैं, दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है, जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और परफॉर्मेंस पीक पर होती है।
इसी वजह से छात्र परीक्षा के एक रात पहले सारा सिलेबस याद कर लेते हैं। ये चमत्कार नहीं, दिमाग का विज्ञान है। इसलिए जब अगली बार कोई बड़ा सपना देखें तो उसे सालों तक मत घसीटिए। उस ड्रीम का पहला बड़ा कदम 48 घंटे के अंदर उठाइए और मैं गारंटी देता हूं कि आपकी दुनिया बदलने लगेगी। अब आते हैं लेसन 2 पर, कैसे सेट करें सही लक्ष्य 48 आवर्स के लिए। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि जाना कहां है तो हर रास्ता गलत लगेगा। गोल सेटिंग सबसे जरूरी है और 48 आवर्स रूल तभी काम करेगा जब आपका लक्ष्य साफ, ठोस और मेजरेबल होगा, वरना ये ऐसा होगा जैसे गूगल मैप्स खोलकर बिना डेस्टिनेशन डाले ड्राइव करना। इसी के लिए दुनिया भर में एक पावरफुल टेक्निक इस्तेमाल होती है, स्मार्ट गोल्स। इसका मतलब है स्मार्ट गोल्स, जहां S यानी स्पेसिफिक मतलब बिल्कुल सटीक, M यानी मेजरेबल यानी जिसे मापा जा सके, A यानी अचीवेबल यानी हासिल किया जा सके, R यानी रेलेवेंट यानी आपके असली मकसद से जुड़ा हुआ, और T यानी टाइम बाउंड यानी जिसकी एक ठोस समय सीमा हो। अगर आपका लक्ष्य इन 5 बिंदुओं पर खरा नहीं उतरता तो 48 घंटे की मेहनत भी बेकार जा सकती है। जैसे अगर आप कहते हैं मैं अपनी लाइफ सुधारना चाहता हूं, तो यह बहुत ही धुंधला लक्ष्य है, लेकिन अगर इसे स्मार्ट बनाते हैं तो ये बन जाएगा, अगले 48 घंटों में मैं सुबह 5 बजे उठना शुरू करूंगा और रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। यहां लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, मापा जा सकता है और समय भी तय है। कभी सोचा है कि पढ़ाई के 10 दिनों की तैयारी और परीक्षा के 48 घंटे पहले की पढ़ाई में इतना फर्क क्यों होता है? क्योंकि उन 48 घंटों में छात्रों के लक्ष्य अपने आप स्मार्ट हो जाते हैं। स्पेसिफिक यानी सिर्फ जरूरी टॉपिक, मेजरेबल यानी कितने चैप्टर बचे हैं, अचीवेबल यानी रात भर पढ़ लेना, रेलेवेंट यानी परीक्षा के लिए जरूरी, टाइम बाउंड यानी पेपर की डेडलाइन। अगर यही तकनीक हम अपनी लाइफ के बड़े बड़े लक्ष्यों पर लगाएं तो सफलता सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर हो सकती है। जो इंसान एक साथ सब करना चाहता है वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम एक साथ कई गोल सेट कर देते हैं और जब दिमाग पर 10 अलग अलग कामों का प्रेशर पड़ता है तो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, यानी हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। इसलिए 48 घंटे के अंदर सिर्फ 1-2 मुख्य लक्ष्य चुनिए और पूरी ऊर्जा उन्हीं पर लगाइए। लक्ष्य सेट करने का सबसे स्मार्ट तरीका है रिवर्स इंजीनियरिंग। अपनी मंजिल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए और हर हिस्से को एक समय सीमा दीजिए। मान लीजिए आपको अगले 48 घंटे में एक बिजनेस आइडिया तैयार करना है, तो पहले 12 घंटे रिसर्च, अगले 12 घंटे प्लानिंग, फिर 12 घंटे एक्शन और आखिरी 12 घंटे रिव्यू। जब स्टेप्स बिल्कुल साफ होते हैं तो दिमाग भटकता नहीं बल्कि सीधे काम में जुट जाता है। रास्ता तभी आसान होता है जब मंजिल साफ हो, और जब लक्ष्य स्मार्ट हो जाएगा तब आपको खुद यकीन नहीं होगा कि 48 घंटे में कितना बदलाव आ सकता है। इसलिए हर नए चैलेंज से पहले सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या मेरा लक्ष्य स्मार्ट है? अगर हां तो आपकी जीत तय है। अब आते हैं लेसन 3 पर, माइंडसेट रीसेट, यानी खुद को तेजी से बदलने का सबसे आसान तरीका। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। अगर आपकी सोच पुराने दिनों जैसी ही रहेगी तो नतीजे भी पुराने जैसे ही रहेंगे। क्या कोई इंसान सिर्फ 48 घंटे में अपना माइंडसेट बदल सकता है? जवाब है हां, क्योंकि बदलाव में समय नहीं, इरादा लगता है। माइंडसेट बदलने का सबसे तेज तरीका है आइडेंटिटी शिफ्ट, यानी खुद को उसी व्यक्ति की तरह देखना जो आप बनना चाहते हैं। जैसे धूम्रपान करने वाला अगर कहे मुझे सिगरेट छोड़नी चाहिए, तो शायद वो कभी नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन अगर वो कहे मैं एक नॉन स्मोकर हूं, तो पूरा माइंडसेट बदल जाता है। आपको अपने पुराने इतिहास को छोड़कर एक नई पहचान अपनानी होगी। फेक इट टिल यू बिकम इट। मस्तिष्क को धोखा दीजिए ताकि वो वही मान ले जो आप बनना चाहते हैं। एक प्रयोग में कुछ लोगों को सिर्फ 2 मिनट तक सुपर हीरो पोज में खड़े होने को कहा गया। छाती तनी हुई, थोड़ी ऊपर, और सिर्फ 2 मिनट में उनका आत्मविश्वास बढ़ गया, तनाव कम हो गया और बोलने का अंदाज भी बदल गया। इसका मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपका माइंडसेट बदल सकती है।
अब एक और वैज्ञानिक तरीका, न्यूरो एसोसिएशंस। दिमाग वही दोहराता है जिसे वो पेन या प्लेजर से जोड़ देता है। अगर आपको पिज्जा पसंद है और जिम जाना मुश्किल लगता है तो आप हमेशा पिज्जा ही चुनेंगे, लेकिन अगर आप जिम को खुशी और पिज्जा को दर्द से जोड़ देंगे तो आपका माइंडसेट खुद ब खुद बदल जाएगा। इसी तकनीक का इस्तेमाल बड़े एथलीट और सक्सेसफुल लोग करते हैं। वे अपने मेहनत को मजेदार बना देते हैं और माइंडसेट रीसेट करने का सबसे आसान तरीका है तुरंत एक्शन। यानी अगर आपको खुद में बदलाव लाना है तो इंतजार मत कीजिए, तुरंत कुछ ऐसा कीजिए जो आपको उस दिशा में धकेल दे। कोई किताब पढ़िए, कोई नया फैसला लीजिए, किसी विशेषज्ञ से मिलिए या अपने आप से एक बड़ी प्रतिज्ञा कीजिए। जब तक ट्रिगर नहीं होगा माइंडसेट बदलता नहीं, और जब सोच बदलती है किस्मत भी बदल जाती है। सच मानिए, 48 घंटे किसी भी नए माइंडसेट को अपनाने के लिए काफी हैं। बस आपको अपने दिल में ये वादा करना होगा कि मैं वही इंसान बनूंगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। अब आते हैं लेसन 4 पर, कैसे बनाएं सही आदतें जो 48 घंटे के बाद भी कायम रहें। हमारी जिंदगी हमारी आदतों का ही नतीजा है। अगर आप वही पुरानी आदतें दोहराते रहेंगे तो जिंदगी भी वैसी ही रहेगी। दिक्कत यह है कि हम नई आदतें शुरू तो कर देते हैं, जैसे जिम जाना, जल्दी उठना, हेल्दी खाना, पढ़ाई, लेकिन कुछ दिनों बाद सब छूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हैबिट्स 3 चीजों से बनी होती हैं। ट्रिगर यानी शुरुआत का संकेत, रूटीन यानी असली आदत, और रिवॉर्ड यानी वो खुशी जो हमें मिलती है। अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो ट्रिगर और रिवॉर्ड वही रखिए, बस रूटीन बदल दीजिए। जैसे रात में मीठा खाने की आदत में ट्रिगर है डिनर खत्म होना, रूटीन है मीठा खाना, रिवॉर्ड है संतुष्टि। बस रूटीन बदलकर कोई हेल्दी विकल्प ले आइए। ट्रिगर और रिवॉर्ड ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन आदत बदल जाएगी। अब सवाल, 48 घंटे में ऐसी आदत कैसे बनाएं जो टिके? जवाब है 2 मिनट रूल। नई आदत को इतना आसान बना दीजिए कि दिमाग उसे मना ही न कर पाए। पढ़ना है, सिर्फ 2 मिनट पढ़िए। जिम जाना है, 2 मिनट वार्म अप कीजिए। हमारा दिमाग बड़े कामों से डरता है, लेकिन छोटे छोटे कदम तुरंत स्वीकार कर लेता है। इसके अलावा इस्तेमाल करें हैबिट स्टैकिंग। नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ दीजिए, जैसे ब्रश करने के बाद मेडिटेशन, सुबह चाय के बाद एक्सरसाइज। जब आदतें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। कमाल की बात यह है कि अगर आप कोई नई आदत 48 घंटे लगातार करते हैं तो दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगता है। इसलिए 30 डे चैलेंज वाले लोग अपनी आदतों को आसानी से पकड़ पाते हैं, क्योंकि शुरुआती 48 घंटे सबसे कठिन होते हैं, उसके बाद सब आसान। अगली चीज है एनवायरनमेंट डिजाइन। अगर पढ़ना है तो किताबें सामने रखें, अगर हेल्दी खाना है तो जंक फूड हटाकर हेल्दी स्नैक सामने रखें। आपका माहौल आपकी आदतों को 70% तक प्रभावित करता है। याद रखें, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। लोग सोचते हैं कि नई आदत बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए, पर सच ये है कि रोज के छोटे छोटे रिपीट से ही बड़ी आदतें बनती हैं। आदतें तब स्थायी बनती हैं जब आप उन्हें अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेते हैं। मत कहिए मैं जिम जाता हूं, कहिए मैं फिट इंसान हूं। आइडेंटिटी बदलेगी तो हैबिट खुद ब खुद बन जाएगी। दोस्तों, हमारी रीडर्स लैब कम्युनिटी में 3900 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। एक तरह का बुक क्लब, आप भी जुड़िए। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां आप खुद भी अच्छी चीजें शेयर कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं लेसन 6 की तरफ, पैसे कमाने की नई आदतें और कैसे सिर्फ 48 घंटे में एक नई इनकम सोर्स शुरू करें। कमाई के 2 रास्ते होते हैं, या तो दूसरों के लिए काम करना या खुद के लिए काम करना। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही रास्ता जानते हैं, जॉब, और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बदलनी है तो आपको नए इनकम सोर्सेज बनाने होंगे। अच्छी खबर यह है कि सिर्फ 48 घंटे में आप एक नया इनकम सोर्स शुरू कर सकते हैं। सोच बदलिए, पैसे खुद ब खुद बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको दिमाग को फिक्स्ड इनकम माइंडसेट से बाहर निकालना होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए बड़ा स्किल या बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि शुरुआत हमेशा छोटी चीजों से होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे आइडियाज भी बड़े पैसे कमा सकते हैं, बस सही तरीके से काम करना आना चाहिए। अब असली सवाल,
कैसे सिर्फ 48 घंटे में एक नई इनकम सोर्स शुरू किया जाए, इसके लिए 3 स्टेप्स अपनाइए। पहला स्टेप, अपनी ताकत पहचानिए। कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कौन सा काम आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। क्या आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सिखा सकते हैं, डिजाइन या वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, या किसी विषय में आपको दूसरों से ज्यादा जानकारी है। अगर हां, तो यही आपकी कमाई का रास्ता बन सकता है। मान लीजिए आपको बोलना पसंद है, तो एक YouTube चैनल शुरू कीजिए और पहले 48 घंटे में कोई स्किल सीखिए। दूसरा स्टेप, कम खर्च ज्यादा फायदा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी चिंता मत कीजिए। आज के दौर में इंटरनेट ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बिना 1 रुपया लगाए आप फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क पर काम ढूंढ सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक, ऑनलाइन कोर्स, टेम्पलेट्स बना सकते हैं, या ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, जहां बिना प्रोडक्ट बनाए भी आप पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट करके भी छोटे बिजनेस को सेवा दे सकते हैं। तीसरा स्टेप, 48 आवर्स चैलेंज लें। अपने पसंदीदा आइडिया को अगले 48 घंटे में शुरू करने का वादा कीजिए। पहला दिन रिसर्च और प्लानिंग, दूसरा दिन एक्शन। पहला कंटेंट पोस्ट, पहला गिग अपलोड, पहला क्लाइंट खोजिए। जैसे ही आप खुद को डेडलाइन देंगे, दिमाग तेजी से काम करेगा। यही है पार्किंसंस लॉ। कम समय मतलब ज्यादा फोकस और ज्यादा प्रोडक्टिविटी। याद रखिए, पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है। अब लेसन 7, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, यानी 48 आवर्स से शुरू करके इसे जिंदगी भर कैसे बनाए रखें। सफलता का असली राज सुपर टैलेंट नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है। लेकिन 90% लोग यही दोनों चीजें पकड़ नहीं पाते। आप कई बार सोचते हैं, कल से जल्दी उठूंगा, नए साल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करूंगा, लेकिन 2-3 दिन बाद सब फीका पड़ जाता है। यही वो जगह है जहां लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो इस शुरुआत को आदत में बदल देते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन पैदा नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है, एक मसल की तरह, जिसे आप रोज इस्तेमाल करेंगे तो मजबूत होगा। अगर आपको लगता है कि आप आलसी हैं, तो डरिए मत। डिसिप्लिन कोई पैदा नहीं होता, हर कोई सीख सकता है। शुरुआत में बस 48 आवर्स का चैलेंज लीजिए। खुद से कहिए कि अगले 2 दिन बिना बहाने ये काम करूंगा, फिर इसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन यात्रा लंबी होगी। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है ऑल और नथिंग एटीट्यूड। लोग सोचते हैं कि अगर पूरा नहीं कर पाया तो कुछ मत करो, जबकि सच ये है कि कुछ करना कुछ भी न करने से हमेशा बेहतर है। जैसे आपने तय किया था 30 मिनट पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ 10 मिनट मिले तो 10 मिनट पढ़ लीजिए। पहला रास्ता आपको पीछे ढकेलेगा, दूसरा आगे बढ़ाएगा। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि चलते रहना है। दूसरा तरीका, 2 मिनट रूल। कोई भी नई आदत शुरू करनी है तो उसे इतना आसान बनाइए कि दिमाग बहाना न बना सके। 2 मिनट पढ़ें, 2 पुशअप्स करें, 1 लाइन जर्नल लिखिए, बस शुरुआत कर दीजिए, आगे दिमाग खुद चलने लगता है। तीसरा, माइंड ट्रेनिंग। जब भी डिसिप्लिन होने से हटने लगे, खुद से पूछें कि अगर आज टाल दिया तो क्या मेरा सपना भी एक दिन पीछे नहीं चला जाएगा। सोचिए, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन रोज टाल रहे हैं, तो 5 साल बाद वही खड़े रहेंगे क्या? हर छोटा कदम आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। चौथा, 48 घंटे की कंसिस्टेंसी को लाइफ टाइम तक कैसे ले जाएं? पहला, 48 घंटे का चैलेंज लें। दूसरा, छोटे छोटे सुधार करें। तीसरा, खुद को अकाउंटेबल बनाइए, डायरी लिखिए या किसी दोस्त को बताइए। चौथा, लक्ष्य को लचीला रखें, छोटा करें पर छोड़े नहीं। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वही लोग बना पाते हैं जो इसे आसान, मजेदार और रोजमर्रा का हिस्सा बना लेते हैं। आखिर में बात सिर्फ इतनी, जो टिके रहेगा वही जीतेगा। दुनिया में लाखों लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन, चाहे जितना छोटा हो, एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं सिर्फ 48 घंटों के लिए सफर शुरू करने के लिए? अगर आपका जवाब हां है, तो जीत आपकी ही होगी। अब आते हैं आगे। 48 घंटे के बाद भी इस ग्रोथ को कैसे बनाए रखेंगे? आपने 2 दिनों तक बेहतरीन मेहनत की, लेकिन अब असली सवाल है उसके बाद क्या? ज्यादातर लोग सिर्फ एक झटके में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब बदलाव लगातार जारी रहता है। अगर आपने 48 घंटे मेहनत की और फिर वापस पुरानी आदतों में लौट गए, तो सब बेकार। इसलिए जरूरी है कि इस 48 घंटे के स्टार्टअप मोमेंटम को हमेशा जिंदा रखा जाए। पहला कदम, 48 घंटे की रिव्यू। बैठें और खुद से 3 सवाल पूछें। क्या मैंने अपना लक्ष्य हासिल किया? क्या काम आसान लगा या मुश्किल? और अगर मैं यही चीज अगले 30 दिन करूं, तो क्या मैं और बेहतर बनूंगा? अगर जवाब हां है, आगे बढ़िए, अगर नहीं तो सुधार कीजिए। दूसरा,
मोमेंटम लॉस रोकिए। आम गलती यह है कि लोग पहले 2-3 दिन जोश में रहते हैं और फिर धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं। यही असली हार जीत की जगह है। अगर आपने जिम शुरू किया है तो बस अगले 48 घंटे और कीजिए। अगर जल्दी उठना शुरू किया है तो 2 दिन और उठिए। अगर नई स्किल सीख रहे हैं तो अगले 48 घंटे और दोहराइए। जो नहीं रुकता वही सबसे ऊपर रहता है। तीसरा, ग्रोथ को ऑटोमेटिक बनाइए हैबिट स्टैकिंग से। अगर आपने 48 घंटे कुछ किया है तो उसे अपने रूटीन से जोड़ दीजिए, जैसे ब्रश के बाद 5 मिनट एक्सरसाइज, चाय के बाद 10 मिनट पढ़ाई, सोने से पहले अगला दिन प्लान। इससे नई आदतें बिना मेहनत खुद बनने लगती हैं। चौथा, मोनोटनी यानी ऊब, ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन। हर नई आदत एक समय पर बोरिंग लगने लगती है और 90% लोग इसी समय हार मान लेते हैं। लेकिन सफल वही होते हैं जो बोरिंग काम भी रोज करते रहते हैं। यह है असली डिसिप्लिन। मैं सिर्फ तब तक नहीं करूंगा जब तक मजा आ रहा है, बल्कि तब तक करूंगा जब तक जरूरी है। पांचवा, अकाउंटेबिलिटी हैक। जब कोई आपकी प्रोग्रेस पर नजर रखता है आप ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। अपने दोस्त को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करें कि अगले 30 दिन इस आदत पर काम करेंगे। एक रिवॉर्ड सिस्टम सेट करें। अगले 48 घंटे टिका रहा तो खुद को एक छोटा सा गिफ्ट देंगे। छठा और सबसे बड़ा, 48 घंटों से 48 दिनों तक की ग्रोथ प्लान। पहले 2 दिन सिर्फ शुरुआत, अगले 7 दिन रूटीन बनाना, अगले 21 दिन हैबिट को मजबूत करना और फिर अगले 48 दिन अब ये आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। याद रखिए, एक दिन में चमत्कार नहीं होता, लेकिन हर दिन का थोड़ा सा बदलाव आपको उसी इंसान तक ले जाएगा जो आप बनना चाहते हैं। असल बात अब रुकना नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आपने 48 घंटे में कोई नई आदत अपनाई है, इसका मतलब ये नहीं कि बस अब रुक जाए। अब असली गेम शुरू हुआ है। हर दिन एक कदम और बढ़ते रहिए, क्योंकि इतिहास उन्हीं ने लिखा है जिन्होंने आगे बढ़ते रहने की आदत बनाई है। तो क्या आप तैयार हैं 48 घंटों से 48 दिनों और फिर पूरी जिंदगी तक इस ग्रोथ को जारी रखने के लिए? उपसंहार में याद रखिए, आप सोचते थे कि लाइफ में बड़ा बदलाव लाने के लिए महीनों या सालों की मेहनत चाहिए, लेकिन अब समझ चुके हैं कि सच ऐसा नहीं है। सिर्फ 48 घंटे यानी 2 दिन की सही मेहनत आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आपने सीखा कि कैसे डेडलाइंस दिमाग को तेज, फोकस्ड और प्रोडक्टिव बना देती हैं। आपने ये भी जाना कि गोल सेटिंग, माइंडसेट रीसेट, नई आदतें बनाना और अपनी कमजोरी को मिटाना बिल्कुल मुमकिन है। बस सही रणनीति चाहिए। अब बस एक सवाल है, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में 48 आवर्स रूल लागू करने के लिए, या फिर वही पुरानी जिंदगी जीते रहेंगे जहां कल कर लूंगा कहकर सपने पीछे ढकेलते रहते हैं? याद रखिए, 48 घंटे किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं अगर वे सही दिशा में लगाए जाएं। तो अभी फैसला लीजिए, अभी पहला कदम उठाइए और खुद को सफलता पाने का वो मौका दीजिए जिसके आप हकदार हैं। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है जरूर लाइक कीजिए और रीडर्स लैब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है आपको ऐसी जानकारी देना जो आपकी लाइफ को और बेहतर बना दे। अब कमेंट में बताइए, अगर आपको किसी काम के लिए 48 घंटे दिए जाएं तो समय पर पूरा करने का पहला कदम आप क्या लेंगे? मिलते हैं किसी नई और शानदार ऑडियो बुक में। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए और हर बार की तरह कहूंगा, कुछ ऐसा कर दिखाइए कि दुनिया करना चाहे आपकी तरह। धन्यवाद।